बोलो श्री कौशल्या मैया की। थोड़ी देर के लिए माहौल बदलने वाला है, थोड़ी देर के लिए रस बदलने वाला है, इसके बाद में फिर वही रस आने वाला है। भवभूत ने जिस रस के बारे में कहा है, एको रसा करुण एव, कहां पर कहा, किस ग्रंथ में, उत्तर रामचरितम में कहा, एको रसा करुण एव। रस ही दुनिया में करुण, क्योंकि ये रसों का राजा इसलिए है कि ये करुण रस ही परमात्मा से मिलाता है। बाकी सारे रस तो मनोरंजन करते हैं प्रेमियों, मनोरंजन से परमात्मा नहीं मिलता, करुणा से मिलता है। हा? आरती तैयार कर रही हैं माता जी, सासू माता। इतने में दशरथ जी महाराज और कौशल्या माता कितने भाग्य वाले हैं कि चार चार बहुओं की पालकी आंगन में एक साथ ही उतर रही है महाराज। यहाँ तो एक संभाले नहीं संभलती, एक बहू आ जाए मानो बहुत बड़ी मुसीबत। थोड़े दिन तो बताएंगे है ना, ये फ्रिज लेके आई, ये कूलर लेके आई, ये टीवी लेके आई, उसके बाद में ऐसा बैर हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं महाराज। लिस्ट तो इतनी लंबी भेजेंगी, पहले अपने को नहीं देखते। एक सासू जी ने लिस्ट भेजा, 5 फीट की लड़की हो, छोटे छोटे दांत हो, छोटी छोटी उंगली हो, सब्जी तो बहुत बढ़िया बनाने वाली, पापड़ घर में ही बनावे, हमें बाजार का पापड़ पसंद नहीं है। बोलो जय श्री हरि। कागज में लिख दिया ऐसी लड़की होगी तो शादी करेंगे। लड़का 150 पुड़िया गुटका दिन भर में खाता था। थोड़ा लड़के को भी तो देख लेना चाहिए। नोटेशन बनाने के पहले सुनो, अचार बहुत बढ़िया बनाती हो, कढ़ाई भी आती हो, बुनाई भी आती हो, संगीत भी जानती हो। अच्छा, एक आदमी ले गए, वो आदमी भी विचित्र ही था। ले बिटिया तेरी सासू ने भेजा है, इसमें पढ़ ले, ऐसी बहू चाहिए। उसने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सब पढ़ लिया बेटा, बिल्कुल पढ़ लिया। बोले तुम भी जो लिखना है नोटेशन लिख दो नंबर वाइज। बोले हम इसमें तो 15-20 नंबर है, हमारा खाली 1 नंबर की मांग। 1 मांग है क्या? बोले सास नहीं होनी चाहिए मेरे, उसी घर में हमारा विवाह होगा। देखो भाई, ये संस्कार स्वीकार नहीं करते। सासू थे भगवान तो सीता जी के जैसे। बहुत सासू जी तो इतनी चाबी का गुच्छा लेके चलती है कि पूरा मिठाई तौल ले, इतना वजन। मजाल क्या एक चाबी कोई बहू छू ले तब आप सासू नहीं हुई। थोड़ा माला की तरफ ध्यान दीजिए, ताला की तरफ नहीं। सासू बनने के बाद माला थोड़ा थोड़ा पकड़ो, ताला का मोह। और ताला का मोह यदि नहीं समाप्त हुआ तो घर आपका स्वर्ग नहीं नरक ही बनता जाएगा, जितने ताला को पकड़ती जाएंगी। फिर मैं कुंडली उंडली देख के कुछ नहीं बता पाऊंगा। पहले सुन लीजिए आप, ये जो कुंडली लेके पहुंच जाते हैं आचार्य जी के पास, हाथ दिखाने पहुंच जाते हैं, सारी गड़बड़ी फिर आपके हाथ में है। पहले अपने हाथ को ठीक करिए फिर दिखाइए। मैं एजेंट नहीं हूं किसी बहुओं का। अरे आरती करे रे माता, गीतावली रामायण में तुलसी बाबा लिखते हैं, सासू बहुओं की आरती उतारती। यहाँ बहुत सासू बैठी हैं, सब अपनी बहू की आरती तो उतारी होंगी। ये भी सही बात है, बहू भी बाद में बढ़िया आरती उतारती। आरती दोनों उतारते, सासू एक बार उतारती, बहू जिंदगी भर उतारती है। लेकिन आइए जरा मर्यादित आरती की तरफ चलते हैं। अरे आरती करे रे माता मुदित मन, आरती करे दी माता मुदित मन, बालागनी दुलगियनी सिखावती, बालागनी दुलगियनी सिखावती, सासु सरिस सत साता मुदित मन, सासु सरिस सत साता मुदित मन, आरती करे जी माता मुदित मन, आरती करे जी माता मुदित मन, आरती करे माता मुदित मन। मुदित मन आरती करे माता। माता कौशल्या बड़े प्रसन्न भाव से अपनी बहू की आरती उतार रही हैं। बहू तो कैसी भी हो भैया, आरती तो उतारने पड़ता है। लेकिन सीता जैसी बहू मिल जाए तब तो बगल वाली जो कहने सुनने वाली सासू हैं वो भी आरती उतारने पहुंच जाएंगी। महाराज क्या बात है, माता आरती उतार रही हैं। आरती उतारने के बाद क्या हुआ जानते हो? सीता जी से बोली बिटिया ये जितनी बैठी हैं सब तुम्हारी सासू हैं। महल में वहां बैठी थी जो, अपने आंचल से इनके पैर छू,
तो एक का छुआ, दो का छुआ, तीन का पैर छुआ, चार का छुआ है? अब सासू जी तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, सासू ही सासू भरी पड़ी है। सीता माता ने धीरे से कौशल्या मैया से कहा, माता अभी कितनी सासू हैं? कौशल्या माता बोली, बेटी 703 है पूरी। पालागन दुल्हियन सिखावती सासु सरिस सत साता। सत साता माने 700। आइए, इसके बाद आया मुंह दिखाई का समय। बहू का सासू मुंह देखती है। आजकल कहीं कहीं ऐसी घटना होती है, शादी होनी होती, किसी की फोटो भेज देते, किसी का तो होता है हंगामा। माता श्री कौशल्या ने अपनी बहू का मुंह देखा, और प्राचीन परंपरा हमारे भारत की, बहू को मुंह देखने के बाद सासू माता कुछ देती हैं। कोई सोने की अंगूठी दे देती है, कोई हार दे देती है, कोई चांदी का बर्तन दे देती है, मैंने जो होता है सो दे देती है। माता श्री कौशल्या ने पहले बार जब माता श्री सीता का मुंह देखा, अब वो मुंह कैसा है? वो सुंदरता कैसी है? वो लौकिक सुंदरता नहीं, उसकी उपमा तुलसी बाबा दे नहीं सकते कि दैत न बनाई निपट लघु लागी। गोस्वामी जी महाराज कहते उपमा दे तो किससे दे भाई? वो कोई उपटन अंगराग और ये सब कोई सुंदर साज सज्जा का वाला मुंह हो तो उपमा दे भी? वो ऐसा सौंदर्य है जो संसार से जिसका संबंध नहीं है। ये चौपाई आप भी कम कि देत न बनाई, क्या देत न बने? उपमा। निपट लघु लागी, बस एक काम कर रही हैं, टकटकी लगा के सीता जी का मुंह देखे जा रही है। यकटक रही रूप अनुरागी, यकटक रही रूप अनुरागी। देत न बनाई निपट लघु लागी, देत न बनाई निपट लघु लागी। यकटक रही रूप अनुरागी, यकटक रही रूप अनुरागी। यकटक रही रूप अनुरागी, यकटक रही रूप अनुरागी। माता जी के, सीता जी के मुंह को टकटकी लगा के माता कौशल्या देख रही हैं। कई माता पीछे से बोले, ए बड़ी महारानी, अरे कुछ देव मुंह दिखाई वगैरह, आदि 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 आदि, बहुत समय अधिक है, तमाम मुंह देखने के लिए बैठी। अब मुंह दिखाई में देवे तो क्या देवे? समझ में कुछ नहीं आया। हीरे की माला मिलाई और सोने की अंगूठी मिलाई, सोने का हार मिलाया, मोती की माला। माता जी के रूप से सब फीका पड़ा। माता श्री कौशल्या बोली, देऊं तो क्या देऊं, आज लगता सम्मान ही नहीं बचेगा। इतने में राम जी दिखाई पड़े। बोले बेटा इधर आ। राम जी का दाहिना हाथ पकड़ करके माता सीता जी को पकड़ाया। बोले बिटिया, इससे बड़ा धन मेरे अयोध्या में दूसरा कोई नहीं, मैं इसे दोबारा तेरे मुंह दिखाई भी देती हूँ। और सही है, वो छंद मैंने आपको एक दिन सुनाया था कि नहीं सुनाया? अरे फिर से सुना देते हैं। अरे सिया राम का नाम हृदय में धरो, श्री राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले और नहीं होत पुराना, और दिन दूना बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना। कि जिनके ही में सिया राम बसे, और तिनके डर से जमराज डराना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबके घर में धन द्रव्य बसे, लेकिन तुलसी धन राम के नामो खजाना। तुलसी धन राम के नामो खजाना। बड़ी वाली महारानी ने तो छुट्टी ले लिया, मुंह दिखाई देके। अब दूसरा वाला नंबर था सुमित्रा माता का, लेकिन वो तो घबरा के पीछे चली गई। बोले ए छोटी महारानी, ओ कैकेयी तू मुंह देख ले, सुमित्रा जी ने कहा। तो माता श्री कैकेयी आई और भगवती सीता का जैसे मुखमंडल देखा, बोली बिटिया, ए बेटा, बात तो सही है, तेरे रूप की तुलना इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकती, और तेरे रूप के बदले में कोई कुछ तुझे मुंह दिखाई में दे नहीं सकता।
अब मेरे पास भी कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन मेरे पतिदेव दशरथ जी महाराज मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्वर्ण महल बनवा रहे थे। अभी उसका उद्घाटन भी हो चुका है, बड़े बड़े कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन बेटा अब उस महल में हम नहीं रहेंगे। उस महल में तुम दोनों प्रिया प्रीतम निवास करोगे। आज से वो महल मैं तुम्हें मुंह दिखाई में देती हूँ, और यहाँ से थोड़ी दूर पर वो महल है। बोलो कनक बिहारी बिहारिणी सरकार की। ए देवी, कलयुग में तमाम नर नारी आएंगे, तेरे सामने सर रखेंगे, तेरे को प्रार्थना करेंगे, और तेरी ठंडी नजर, तेरी दया की नजर जिनके ऊपर हो जाएगी ना, वो कृतकृत्य हो जाएंगे, वो निहाल हो जाएंगे। श्री कैकेयी माता ने तो हम क्यों नहीं याद कर रहे ऐसी जगदम्बा को, ऐसे श्री युगल सरकार को। अरे गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, प्यार से भाव से अगर याद करेंगे ना, तो आपकी एक मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। और मनोकामना का बोरा भरा होगा तो कोई ठेका नहीं है मेरा। एक मनोकामना कोई विशेष आपके मैं मन से कह रहा हूं। हाँ, कि न मतलब हमें है, वो न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही 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 से। भला कैसे होता है दुखिया का जीवन। 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 जरा पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए हमारे ही जी से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। गरज है किशोरी जी। अरे चाहे स्नेह लातिका चरण से लिपटना। चाहे स्नेह लतिका चरण से लिपटना। चाहे स्नेह लातिका चरण से लिपटना। चाहे स्नेह लतिका चरण से लिपटना। जो होने को होगा, जो होने को होगा, वो होगा तुम्हीं से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। जय हो, जय हो। किशोरी जी किशोरी जी किशोरी जी किशोरी जी। श्री किशोरी जी माता श्री कैकेयी ने भगवती श्री सीता को कनक भवन मोह दिखाई में दे दिया।
आप सुमित्रा मैया की बारी थी, बोले बच नहीं पाओगी, कुछ भी जो देना है दो, अति शीघ्रता करो। माता श्री सुमित्रा ने भगवती सीता का रूप जब देखा, उनका दर्शन किया, अरे माता श्री सुमित्रा तो भाव बेबल हो गई महाराज, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा और बोले अब मैं देऊं तो क्या देऊं। इसके बाद में लक्ष्मण जी महाराज भी बगल में ही खड़े थे ना। माता कौशल्या ने तो राम जी का हाथ पकड़ के सीता जी को पकड़ा दिया था, लेकिन माता सुमित्रा ने हाथ नहीं पकड़ा, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी का सर पकड़ा। जैसे कोई पुजारी अपने भगवान के चरणों में कोई फूल चढ़ा देता है ना, सर पकड़ करके सीता जी के चरणों में लक्ष्मण जी को ऐसे पटक सा दिया, ऐसे गिरा दिया। बोले बिटिया ये मेरा एक बेटा तुझे जीवन भर के लिए देती हूँ, आज से इसके सर पर से अपनी माँ का आंचल मैं हटा लेती हूँ। तुम मैके जाना तो मैके ले जाना, कहीं जाना तो कहीं जाना, इससे पानी भरवाना, इससे झाड़ू लगवाना, इससे पूरी सेवा कराना। प्रेमियों, सीता जी के काम जिंदगी में लक्ष्मण जितना है ना उतना शायद किसी का बेटा किसी के काम नहीं आता। लक्ष्मण जी जब तक पृथ्वी पर रहे तब तक सीता जी को भाभी कभी नहीं कहा, माता के अलावा, माता के अतिरिक्त। लक्ष्मण पानी लाओ, जी माता जी। लक्ष्मण झाड़ू लगाओ। पंचवटी में दौड़ दौड़ कर कार्य करते हैं। भोजन करके जब माता जी विश्राम करती हैं तो धनुष बाण लेकर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे श्री लक्ष्मण को उनकी माता ने मुंह दिखाई में दान कर दिया था अपनी बहू को। लोग कहते हैं लक्ष्मण राम जी के पीछे पीछे बन, राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण बन नहीं गए, लक्ष्मण जी सीता जी के पीछे पीछे बन गए थे, राम जी के नहीं। आगे आगे राम, पीछे श्री सीता जी और उनके पीछे श्री लक्ष्मण नजरें झुकाए। वो तो कह रहे थे प्रभु आदेश दे दो तो पूरी अयोध्या में जो विरोधी हैं एक एक बाण मारूंगा, टुकड़े